हेलो गाइस, आप देख रहे स्टडी पॉइंट क्लासेज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जेनेटिक्स का पार्ट 3। तो हमने जेनेटिक्स के दो पार्ट कंप्लीट कर दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो ये तीसरा पार्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले वो दोनों पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो बिना देर किए अगर आपको कोई भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में से ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप में ज्वाइन होइए और नोट्स और कोई भी डाउट हो तो वो भी लिख सकते। तो कल हमने मेंडलवाद के पुनर्खोज तक कर लिया था, तो बिना देर की आज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है मटर के पादप का चयन। मटर के पादप का चयन। हमको पता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसने मटर के पादप का चयन किया ही तो मटर के पादप का ही क्यों किया। इससे पहले हमें पता है कि मेंडल ने कौन सा मटर का पादप लिया था, उद्यान मटर। तो ये भी एक पॉइंट है, अगर आप बोर्ड में पॉइंट बना के लिखते हैं तो आपके बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। एग्जामिनर या जो चेक करने वाले जो टीचर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप नोट से देख लेगा। और उद्यान मटर था, उसका नाम था पाइसम सैटाइवम, जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, पाइसम सैटाइवम। आपके उधर लॉकडाउन हो या ना हो, मेरे इधर लॉकडाउन है, इस कारण से मार्कर की और थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्लास भी मैं रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ, इसका कारण भी यही है, मार्कर भी बहुत खराब है। ठीक है, अब दो पॉइंट हमने पढ़ लिए, एक तो उद्यान मटर लिया था और एक पाइसम सैटाइवम। अब क्या बात है कि मेंडल ने जो उद्यान मटर और पाइसम सैटाइवम जो लिया था, ओके ना, हमने पढ़ा है कि उसने उद्यान मटर और पाइसम सैटाइवम लिया था। तो अब उसमें है क्या, मैं पहले तो हम देखते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र हम आपको 9th में थोड़ा बहुत, 8th में या 9th में थोड़ा बहुत समझाया होगा, या मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि एक जो कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक होता है, ये तो हमने 9th में पढ़ा है। उसके अंदर है ना, जो डीएनए आरएनए होता है उनके अंदर गुणसूत्र होते हैं, जो स्ट्रक्चर है जो हमारे लैंगिक या शारीरिक या लक्षणों को प्रकट करते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों को प्रकट करते हैं, ओके ना। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो एक फिक्स नंबर में है, जैसे कि मानव में गुणसूत्र कितने जोड़ी है बताइए, 22 जोड़ी गुणसूत्र है। वैसे ही इसमें किसमें, मटर के पादप में कितने, 14 जोड़ी गुणसूत्र, वो भी कौन से, द्विगुणित, 2n है। एक गुणित हो तो n, द्विगुणित हो तो 2n, ओके। का पादप होता है वो है ना, एक सिंगल ईयर होता है, मतलब वो एक साल में पूरा एक पीढ़ी हम उसकी एक साल में हम एक से अधिक पीढ़ी देख सकते हैं। तो एक वर्षीय मटर का पादप है, एक वर्षीय होता है, ठीक है। और नेक्स्ट मटर का पादप जो होता है वो होता है शाक किस्म का होता है। मटर का पादप शाक किस्म का होता है, और एक साल में हम उसकी बहुत सारी पीढ़ियाँ और उसका अध्ययन कर सकते हैं। नीचे दिख रहा है या नहीं ये मुझे पता नहीं, इससे अच्छा मैं ऊपर रफ करके लिख देता हूँ। हमने अभी तक 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं और उसमें भी हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट एक वर्ड से होता है, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके पुष्प होते हैं, पढ़ा है तो भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि पुंकेसर क्या होता है। मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये दल, और यहाँ पर होते पत्तियाँ, स्ट्रक्चर होते हैं, ये यूं यूं यूं, वर्तिका, ये अंडाशय, और यहाँ पर ये पुंकेसर कौन से, ये नर जननांग होते हैं पादप के, ठीक है।
नेक्स्ट जो बिंदु है सेकंड नंबर, वो क्या है? अब हमें पता है कि वो मटर का पादप है, द्विलिंगी है। उसके द्विलिंग है, एक तो एक्स है, एक वाई है। तो द्विलिंगी है तो ये स्वपरागण भी कर सकता है, परपरागण भी कर सकता है और विपुंसन भी कर सकता है। ये तीनों क्रियाएं हमें 9th में पढ़ ली थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वपरागण, परपरागण और विपुंसन। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्वपरागण क्या होता है कि मान लो ये एक पौधा है ए, ये है बी। अपने ही पौधे से अपने ही जो परागण है वो स्थानांतरित होना स्वपरागण है, और अपने पौधे से किसी दूसरे पौधे में परागण का स्थानांतरण होना परपरागण है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट क्या है कि जो मटर का पादप होता है उसकी बहुत सारी किस्में होती है। जिस प्रकार गेहूं की किस अलग अलग किस्में होती है, तो उन सभी किस्मों में जो लक्षण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो हमें उसकी किस्मों में अनेकों लक्षण देखने को मिलते हैं। लक्षण की अधिकता होती है। ये ऊपर का 3 चिन्ह है, इसका मतलब क्या है? लक्षण की अधिकता होती है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेंडल की सफलता के कारण। ये मैंने पहले से इसलिए लिख दिया ताकि टाइम की बचत हो, टाइम खराब नहीं हो, आपका भी नहीं हो, मेरा भी नहीं हो। तो ये लिखा हुआ है मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इसका मतलब क्या है कि आज मैं आपको कहूँ कि आप केवल एक चैप्टर लर्न करके आओ बुक का, और एक मैं आपको कहूँ कि पूरी बुक कंप्लीट बुक लर्न करके आओ, तो आपको इजी क्या होगा? एक चैप्टर लर्न करना। उसी प्रकार उसने एक टाइम में एक लक्षण, मतलब एक दिन में एक ही चैप्टर लर्न किया, मतलब एक टाइम में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा क्या है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया ना, वो बहुत ही केयरफुली किया। हमने पहले पढ़ा है मटर के पादप का चयन के कारण, मटर के पादप की विशेषता है, मटर के पादप में ऐसा क्या है वो सब पढ़ा है। तो इसीलिए मेंडल ने किया। अगर मेंडल मटर का पादप नहीं लेता तो शायद वो इतना सफल नहीं हो पाता। अब उस तीसरा या लास्ट पॉइंट क्या है? ये 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो मटर के पादप के चयन के कारण और मेंडल की सफलता के कारण। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है कि मेंडल के ने जो प्रयोग किए ना, उनके परिणाम है ना, उनका आंकड़ों का सांख्यिकी या गणितीय विश्लेषण किया। मतलब क्या है कि आज मान लो मैंने है ना एग्ज़ाम दिया है, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स एकदम सीरीज वाइज आते हैं। फर्स्ट टेस्ट के अलग, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग, फोर्थ के अलग। उसी प्रकार मेंडल ने जो प्रयोग किए, उनके जो रिजल्ट आए ना, उसने भी उनको आंकड़ों में गणितीय रूप से या सांख्यिकी रूप से विश्लेषण किया। जैसे कि एक कोई गुण है, वो है एक्स, तो उसने उससे एक्स से दर्शाई और सारणीबद्ध किया। एक गुण है वाई, तो उसने एक्स और वाई ऐसे गुण दर्शाए, तो इनका रिजल्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एक्स 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 वाई। तो ये एक इजी वे में उसने प्रयोग किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आज के वीडियो से कोई भी डाउट हो तो हमारे ग्रुप में सेंड कीजिए, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और इसके नोट्स चाहिए PDF में तो भी आप हमें कह सकते हैं ग्रुप में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।